वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए वो लोग आगे चलते हैं। हम लोग रियल नंबर, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर चुके हैं। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये भी बहुत छोटा चैप्टर है एक्चुअली। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है क्लास 10th में आने के बाद सबसे बड़ा चैप्टर हो जाता है, बट 9th में सिर्फ इंट्रो है और थोड़ा सा ग्राफ है, क्योंकि यहाँ सिंगल लीनियर इक्वेशन है। 10th में आइएगा तो सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मिलेगा टू वेरिएबल, मतलब दो दो एक पेयर एक साथ रहेगा, बट यहाँ ऐसा नहीं है, सिर्फ सिंगल लीनियर इक्वेशन रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें करना क्या क्या है और किस तरह से हम इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्लास 9th का जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल, सुनिएगा। आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 1 होता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें 2x + 5 = 0, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 1 है। ठीक है, यहां देखिए 3y + 2 = 0, इसका भी मैक्सिमम पावर कितना है? 1। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, इसमें भी एक वेरिएबल है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक आंसर निकलेगा, x = -5/2, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो y = -2/3, क्योंकि ये वन वेरिएबल का था, इसलिए एक इक्वेशन और एक आंसर निकल जाता है। तो हम लोग, अब हमारा जो चैप्टर है वो है टू वेरिएबल। तो इसमें आप एग्जांपल लीजिएगा तो देखिए यहाँ 2x + 3y + 5 = 0, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक x और एक y, इसका भी पावर 1 और इसका भी पावर क्या है? 1। तो इसको सॉल्व करने का, जब दो इक्वेशन एक साथ रहता है तब ये सॉल्व होता है, बट अभी ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसके इनफाइनाइट आंसर होंगे। x डिपेंड करेगा y पे, y डिपेंड करेगा x पे, क्योंकि इसको अगर आप नॉर्मल करते हैं तो ये -3y - 5, x = -3y - 5/2। अब यहां तक आने के बाद आप y का कोई भी वैल्यू अगर पुट करते हैं, एनी रियल वैल्यू, तो x का वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसके इनफाइनाइट आंसर होंगे। यही जब दो इक्वेशन एक साथ रहता, जैसे कि एग्जांपल की बात करें 2x + 3y + 5 = 0, और एक रहता है x - 2y + 3 = 0। अगर ऐसा इक्वेशन रहता तो इसको इजी वे आप सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ फिर क्लास 10th में सॉल्व करने का अलग अलग प्रोसेस है, जैसे कि ग्राफिकल है, फिर एल्जेब्रिक है। एल्जेब्रिक में फिर तीन मेथड है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, बट वहाँ इतना भी नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ हमको पहचानना है, उसका इंट्रो चाहिए और थोड़ा स्लोप देखना है और थोड़ा ग्राफ देखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन है एक्चुअली इन टू वेरिएबल, इसका अगर हम एग्जाम्पल ले तो बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। 2x + y + 2 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आगे देखिए x - y + 5 = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो इसमें हम लोग का जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax + by + c = 0। कंपेयर कीजिएगा यहाँ से, तो a का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू हो गया 1, इसके पीछे 1 छिपा हुआ है, और c का वैल्यू हो गया 2। इसका कंपेयर कीजिएगा तो a का वैल्यू होगा 1, b का वैल्यू -1 साइन नहीं छोड़ना है, c का वैल्यू 5। इसमें देखिए तो 2x + 3y = मान लीजिए 8 है, इसमें क्या होगा? तो इधर ले आइए, पहले इसको सबको एक साइड कर लीजिए, तो 3y - 8। अब इसको कंपेयर कीजिएगा तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू -8। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है 2x + y/4 = 8। अब इसमें कहेगा क्या ABC कितना है? तो कुछ बच्चे ऐसे करेंगे 2x + y/4 -8 = 0। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, a हो गया 2, b हो गया 1/4 और c हो गया -8। बिल्कुल सही है, बट कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4x + y = 8, 4x + y = 32। तो इधर ले आइएगा तो 4x + y - 32 = 0,
डेट मीन्स ए हो गया 4, बी हो गया 1 और सी हो गया -32। तो इस तरह हम लोग ए बी सी पिक कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ध्यान दीजिएगा, ए बी सी जो है ना, ये तीनों का तीनों कोई रियल नंबर होता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स वाई जो है ना वो वेरिएबल है। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं इसमें करना क्या क्या है। इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए देखिए, हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ना क्या क्या है सो सुन लीजिए। सबसे पहला टॉपिक है जो रिवीजन 9th के व्यू से है, पहला टॉपिक है ए बी और सी पिक करना। दूसरा टॉपिक है उसका स्लोप। तीसरा टॉपिक है वो है आपका ग्राफ। और चौथा टॉपिक है वो है थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम, ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि एक एक सिंगल इक्वेशन बनेगा, दो तो बनेगा नहीं, जो ज्यादा मुश्किल होगा। 10th में आइएगा तो ये बहुत थोड़ा ज्यादा चैप्टर हो जाएगा, तो 10th में थोड़ा ज्यादा है, तो वहां पे वर्ड प्रॉब्लम के बहुत सारे टाइप होते हैं, 11-12 टाइप्स होते हैं, बट वहाँ 9th में इतना है नहीं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। आपको तो एबीसी पिक कर ही सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कहेगा फाइंड ए बी एंड सी फ्रॉम द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। सिंपल है, बहुत आसान है, इसको बना सकते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 है, इसको उठा के इधर ले आइए। x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लीजिए, आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c होता है, तो कंपेयर कीजिएगा तो a का वैल्यू 1, क्योंकि इसके पीछे 1 छिपा हुआ है, b का वैल्यू हो गया -2 और c का वैल्यू हो गया -3। सिंपल फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इस तरह आप एबीसी पिक कर सकते हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं स्लोप क्या होता है। यहां देखिए स्लोप क्या है। मान लीजिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका जो ग्राफ होता है ना, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पास होगा। आप देखिएगा कार्टेशियन प्लेन पर स्ट्रेट लाइन पास होगा हमेशा। जैसे मान लीजिए ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे जो ग्राफ मान लीजिए हमेशा पास, मान लीजिए एक लाइन ये है, ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है, क्योंकि लीनियर का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं गया तो आपका ग्राफिंग प्लॉट जो है वो बिल्कुल गलत। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं। ये जो है ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप, जहां पे m बराबर होता है tan थीटा। ये आगे सीखेंगे, लेकिन अभी आपको 9th में स्लोप देखना है। जैसे कि मान लीजिए कोई इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c। ठीक है, इसको करना क्या है, इस तरह कन्वर्ट कर देना है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c हो जाए। ठीक है, और इस m को हम लोग बोलते हैं स्लोप। 9th में एक दो एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 2x प्लस 3y माइनस 5 का स्लोप क्या होगा। सिंपल है, इसको इस तरह कन्वर्ट करेंगे, y को रहने देंगे, सबको उधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 5। ओके, फिर 3 को उधर ले आएंगे, -2x प्लस 5/3। अब इसको सेपरेट कर देंगे, तो -2/3x प्लस 5/3, इस तरह सेपरेट कर देंगे, तो देखिए इस फॉर्म में आ गया। ये जो m है, ये x का जो कोफिशिएंट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप, यानी स्लोप हो जाएगा -2/3। तो स्लोप निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हमारा ग्राफ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले 1 वेरिएबल का देखते हैं, फिर 2 वेरिएबल का देखते हैं ग्राफ, लीनियर का ग्राफ। सुनिएगा, जैसे मान लीजिए पहले 1 वेरिएबल का देखते हैं। जैसे x प्लस 5 का ग्राफ क्या होगा, x माइनस 3 का ग्राफ क्या होगा, y प्लस 2 का ग्राफ क्या होगा, y माइनस 3 का ग्राफ क्या होगा। इस तरह का हम पहले देख लेते हैं। सिंपल है,
देखिए इसको नॉर्मल कीजिएगा तो x इज इक्वल टू -5, इसको नॉर्मल कीजिएगा तो x इज इक्वल टू 3, इसको नॉर्मल कीजिएगा तो y इज इक्वल टू -2 और इसको नॉर्मल कीजिएगा तो y इज इक्वल टू 3। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वन वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर लाइन होता है, हमेशा। और सुनिएगा x इज इक्वल टू a का जो ग्राफ होगा ये हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा। और y इज इक्वल टू a का जो ग्राफ होगा हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा कभी कभी पूछ देता है और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, एक ही पॉइंट है। बिल्कुल आसान, यहाँ देखिए ये 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4, यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4 इस तरह का है। सपोज पहला है x इज इक्वल टू -5, तो -5 पे चले आइएगा, ठीक है। और ठीक y के पैरेलल टू y, ठीक y के पैरेलल एक स्केल बैठाइएगा और लाइन खींच दीजिएगा। ये हो गया, सिंपल है, x इज इक्वल टू -5। ओके, देखिए थोड़ा मेहनत कीजिए आप भी और समझिए कि क्या चीज है ये सब, एग्जाम में किस टाइप से आ सकता है और कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। होता क्या कि बहुत सारे बच्चे तो एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं समझने की क्या है नहीं, ठीक है। अपर ही रहता है, एवरेज थोड़ा कर लेता है, लेकिन जो लो बच्चे होते हैं उस पूरी तरह वीक हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा मेहनत करते ही नहीं, उनको लगता है मैथ बहुत टफ है, ये है। बट ऐसा कुछ नहीं, अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे अपने रूटीन को फॉलो तो आप आगे निकल सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। x इज इक्वल टू 3, तो 3 पे आ जाएंगे y के पैरेलल। ओके, ये हो गया x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ। y इज इक्वल टू -2 पे आ जाइए, y के -2 पे, और देखिए ये हो गया x के पैरेलल, ये हो गया y इज इक्वल टू -2 का ग्राफ। y इज इक्वल टू 3 पे आ जाइए और ये हो गया y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ x के पैरेलल। तो इस तरह हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। एक कहेगा सर अगर x इज इक्वल टू 0 रहेगा तब क्या होगा, और y इज इक्वल टू 0 रहेगा तब इसका ग्राफ क्या होगा। बिल्कुल होगा, देखिएगा x इज इक्वल टू 0 हमने बताया था पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। x इज इक्वल टू 0 पे आ जाइए और पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब क्या कि उसका जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस ही हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 का जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस होगा, ठीक है। अब ये y इज इक्वल टू 0 पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस 0 पे आ जाइए, पैरेलल टू x एक्सिस। कहने का मतलब ये तो ग्राफ हो गया x इज इक्वल टू 0 का, और ये ग्राफ हो गया किसका, y इज इक्वल टू 0 का। तो ये पैरेलल, ये y इज इक्वल टू 0 रहेगा तो इसका मतलब है कि वो x एक्सिस ही है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये सिंगल वेरिएबल का ग्राफ है और एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हमारा जो ग्राफ है वो नेक्स्ट है 2 वेरिएबल का। देखिए ये कैसे बनता है, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, सिंपल है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x + 2y इज इक्वल टू 5। सपोज ऐसा कोई ग्राफ, इसको ग्राफ खींचना है तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3x + 2y इज इक्वल टू 5। इसको या तो आप y को उधर कर दीजिए या x को उधर कर दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी एक को इधर रखना है, बाकी सारे को उधर लेके चले जाना है राइट साइड। देखिए कैसे, 2y को रहने दीजिए, 5 - 3x, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 - 3x/2। देखिए कोई दिक्कत, आप x को भी उधर ले जा सकते हैं, सॉरी y को भी उधर ले जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इसमें। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपने मन से वैल्यू बैठाएंगे।
एक टेबल तैयार करेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक रख सकते हैं, लेकिन उतना बड़ा रखना नहीं है क्योंकि ग्राफ पेपर तो बड़ा होता नहीं है। अब इन्हें के बड़ा बड़ा रख लीजिएगा, पता चले अब उसमें आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि -5 से लेके +5 तक ही रखें, नहीं मिलेगा तो थोड़ा बढ़ जाएंगे, लेकिन 10 से ऊपर कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर सपोज हम x1 ले लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो y कितना हो जाएगा, 5 - 3 इंटू 1/2, दैट मीन्स 5 - 3/2, 2/2 कहने का मतलब 1। ओके, x1 तो y भी आ गया 1। आइए अब इफ, अब लाइए, कहिएगा सर अब कितना लीजिएगा, तो आइए देखते हैं। x1 लिए तो सिंपल है, कट गया, तो कहिएगा सर 2 लीजिए। देखिएगा ले तो हम कोई भी सकते, लेकिन डेसिमल में कोशिश कीजिएगा ना आवे, क्योंकि डेसिमल में आ जाएगा तो फिर थोड़ा परेशानी होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा पॉइंट ले जो डेसिमल में ना आ जाए। हम यहाँ अगर 2 लेते हैं तो 6 आ जाएगा, अगर 3 लेते हैं तो 3 3 जा 9, 5 से 9 गया तो -4 आ जाएगा, एकदम सिंपल है। अगर 2 लेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, 3 लेते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 - 3 इंटू 3/2, दैट मीन्स 5 - 9/2, दैट मीन्स -4/2 -2। सिंपल, 2 से भी काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 3 वैल्यू लेते हैं तो आपका क्या होगा, आसानी से बनेगा, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी 2 पॉइंट बाई चांस आप गलत ही पुट कर दिए, बाई चांस आपका वैल्यू गलत पुट हो गया और आपने पॉइंट निकाल लिया। आपको पता है कि 2 पॉइंट से होकर एक लाइन तो पास कर ही जाएगा, डेफिनेट है। लेकिन अगर आपने गलत ही वैल्यू ले लिया और लाइन बना लिया तो आता हुआ ग्राफ आपका गलत हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि 3 पॉइंट ले, 3 लेंगे तो इससे क्या होगा कि गलत होने का चांस बहुत कम रहेगा, ग्राफ पर देख लेंगे। तो आइए हम लेते हैं तीसरा भी पॉइंट, इफ x इज इक्वल टू, हम सपोज ले लेते हैं -1, -1 ले लेंगे तो y हो जाएगा आपका 5 - 1/2, 5 + 3/2, दैट मीन्स 8/2, यानी हो गया 4। ओके, तो 3 हो गया। अब हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड टेबल, टेबल तैयार कर लेंगे। जब टेबल आपका बन जाएगा, जैसे कि ये देखिए, एक्स वाई, अब यहां से बारी बारी, x1 तो y भी 1, x3 तो y -2 और x -1 तो y 4। दैट मीन्स आपका पॉइंट्स हो गया, पहला पॉइंट हो गया, पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट हो गया 1 1, फिर हो गया आपका 3 - 2, आपको पता है कि एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है, और तीसरा पॉइंट हो गया -1 और 4। इतना पहले नोट कीजिए आप लोग। इस तरह हम ग्राफ को प्लॉट, टेबल आप कुछ भी रखिएगा, ग्राफ एक ही टाइप का बनेगा सबका, क्योंकि स्लोप एक है, एक लाइन का एक ही स्लोप होता है। तो आप कोई भी वैल्यू रखिएगा उससे मतलब नहीं है, सारे का ग्राफ एक ही पैटर्न पे आएगा इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, आप वैल्यू कुछ भी रखिए, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक ही क्यों ना रख लीजिए, लेकिन ग्राफ का स्लोप वही रहेगा। तो इसलिए इसमें डरने की बात नहीं है कि सर हमने ये लिया उसने 10 ले लिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, उससे घबराना नहीं है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलिए, इसको आप रूल वाले पेज पे कर लीजिएगा और ग्राफ को ग्राफ पेपर पे ही करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि ग्राफ पेपर पर पेन ना चले, ग्राफ पेपर का यूज पेंसिल से ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सुनिए, अब आप ग्राफ पेपर पे आ जाइएगा और ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। देखिए कैसे, ये आपका 0 है, -1 2 3 4 5, इधर आएगा तो -1 -2 -3, ऊपर आएगा तो 1 2 3 4, इधर आइएगा तो -1 -2 -3। इस तरह का ग्राफ ये बन जाएगा। ठीक है, आइए अब सबसे पहला पॉइंट है 1 1, x भी 1 y भी 1, दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा 1 1। फिर है x पे 3 y पे -2, x पे 3 y पे -2।
x पे 3 y पे -2, x पे -1 y पे 4, -1 और 4 ये रहा। देखिएगा ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, अगर नहीं आया तो आपका ग्राफ गलत है। ओके, इसमें इंडिकेट कर दीजिएगा, नेमिंग थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस पर लिख दीजिएगा 1 1, ये था आपका 3 -2 और ये जो था आपका -1 और 4, और ये जो लाइन था ये था 3x + 2y = 5, इस पे लिख दीजिएगा, हो गया सॉल्व। तो इस तरह हम लोग ग्राफ कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर बहुत आसान है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बेसिक फॉर्म ax + by + c। इसमें a b c जो है वो एक रियल नंबर को डिनोट करता है और x y जो है वो वेरिएबल को डिनोट करता है। इसके इनफाइनाइट आंसर होंगे क्योंकि x डिपेंड करेगा y पे, y डिपेंड करेगा x पे। उसके बाद इसका ग्राफ जो होता है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा कार्टेशियन प्लेन पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा एक क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। उसके बाद अगर सिंगल वेरिएबल का है तो ध्यान दीजिएगा x = a का ग्राफ y के पैरेलल होगा और y = a का ग्राफ x के पैरेलल होगा। ओके, तो अब हम लोग आगे देखते हैं और हमारा जो है अब वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए कहेगा क्या कि दो बच्चे ने मतलब इन्वेस्ट किया, एक सपोज एक पिकनिक पार्टी अरेंज किया और बजट हुआ 100 रुपया, तो इसको बताइए, इसको लिनियर के फॉर्म में लिखिए। तो मान लेते हैं कि एक फ्रेंड के कंट्रीब्यूशन x रुपीज है, दूसरे फ्रेंड का कंट्रीब्यूशन y रुपीज। ओके, दोनों मिला के 100 रुपीज हुआ। तो लेट कर लेंगे, बहुत सिंपल है, 9th में लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट फ्रेंड = x रुपीज, सॉरी इधर स्टार्टिंग में ही लगाइएगा, और कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड फ्रेंड ₹y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों मिला के 100 रुपया कंट्रीब्यूशन किया तो x + y = 100, सिंपल। तो वर्ड प्रॉब्लम 9th में उतना ज्यादा नहीं है, 10th में आइएगा तो बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें नंबर बेस्ड है, 2 डिजिट नंबर बेस्ड है, फ्रैक्शन बेस्ड है, एज बेस्ड है, स्पीड बेस्ड है, स्ट्रीम एंड बोट बेस्ड है, टाइम एंड वर्क बेस्ड है, परसेंटेज बेस्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड है, मेंसुरेशन बेस्ड है। इस तरह का बहुत सारा टाइप का वर्ड प्रॉब्लम 10th में है, लेकिन 9th में ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ लिनियर इक्वेशन समझना है, एबीसी क्या होता है वो समझना है, ग्राफ क्या होता है वो समझना है, और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे वो समझना है, दैट्स सॉल्व्ड, बस। तो इस तरह आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। और आपके पास जो भी बुक है आप बनाइए, एमसीक्यू इस चैप्टर जरूर बनाइएगा जो भी आपके पास बुक होगा। तो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।